हेलो, राम राम जी सबको। सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं आज एक टॉपिक लेके आपके सामने आई हूँ और ये वो टॉपिक है एक बच्चों की पढ़ाई को लेकर के। आज की पढ़ाई और पहले पढ़ाई, क्योंकि कुछ समय पहले 1995 से मैंने भी 10-12 साल टीचिंग की है और उस टाइम की पढ़ाई क्या थी और आज की पढ़ाई क्या है वो मैं देख रही हूँ। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, हमारे सामने हम जो बच्चे पढ़े और आज जो हमारे बच्चों के बच्चे हमारे सामने पढ़ रहे हैं और आज ये इसको ऑनलाइन क्लास नाम दे दिया गया है। तो ये आज की पढ़ाई बच्चों पे क्या असर डालती है और किस तरीके से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो मैं अपनी आंखों से देखती हूँ। वही बातें मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। क्या कर रही हूँ मैं? नमस्ते। यही बस थोड़ा सा आज मेरे मन में आया कि मैं एक टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं और बात करूं, क्योंकि मैं देखती तो रहती हूँ काफ़ी। तुम्हारे बच्चे भी, जैसे तुम्हारी बेटियां पढ़ती हैं, ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं और भी कई जगह मैं बच्चों को देखती हूँ और मैंने खुद भी बच्चे पढ़ाए हैं। तो उस टाइम की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया, क्योंकि बच्चे जो है ना, आजकल के बच्चे हम मानते हैं बहुत ही नाजुक हैं और बहुत ही कोमल हैं। उनको बिल्कुल माँ बाप भी बोल के आते हैं स्कूल में, पेरेंट्स जाएंगे कि हमारे बच्चे को एक थप्पड़ भी ना मारते। ठीक है, ये तो है, ये तो चेंज आया है, क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे और अब हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं। देखिए, पहले जो पेरेंट्स थे, पहले माता पिता थे, वो अपने बच्चों को एक टीचर को बिल्कुल समर्पित कर देते थे। कि भाई तुम उनको मारो पीटो कुछ भी करो, लेकिन ये बच्चा पढ़ना चाहिए। तो होता था, हाँ बोलते थे। नहीं, हमारी जो भाषा है उसमें बोलते थे कि आगे मैंने खुद गांव में ही पढ़ाया है, तो बोलते थे कि मैडम खाल थारी हार्ड मारे, अच्छा इसकी खाल तार लो कोई। और वास्तव में बच्चे कभी कभी गुस्से में या कभी कभी बच्चे बहुत हीट होते हैं। बहुत से बच्चे सब एक जैसे नहीं होते, कुछ बच्चे बहुत तेज़ भी होते हैं, उनको कभी एक थप्पड़ मारने को मन नहीं करता था। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हीट होते थे कि 10 बार उसको कोई क्वेश्चन समझाओ तो उसके समझ में नहीं आता था, उसको मार पिटाई भी करनी पड़ती और ज़्यादा भी हो जाती थी। कभी कभी मेरे से भी कई बार ऐसा हुआ, बच्चों के हाथ तक सूज गए मारते मारते। और आज मैं तुम्हारे जो बच्चों के स्कूल में भी गई हूँ, वहाँ भी देखती हूँ, तो वहाँ पे जा बच्चे गए हैं, अपनी मर्जी खेल रहे हैं, उसको बाबू सोना करके पढ़ा रहे हैं आज। तो बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वे बच्चे जरा सी भी आगे चल के लाइफ में कुछ ऐसी उनके सामने परिस्थिति आ गई तो वो उसको फेस नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि बचपन से उनको इस तरीके से पढ़ा गया। आजकल तो क्लासरूम में कैमरे लगा दिए हैं कि अगर कोई हमारे बच्चे को कोई किसी तरीके का हरासमेंट भी कर रहा है तो कंप्लेन कर दी जाती है। तो टीचर्स पहले कितना मारते थे मम्मी, है ना? बहुत ज़्यादा। आपने भी पढ़ाया है, हम खुद भी पिटे हैं। 10-12 साल आपने पढ़ाया, उस पीरियड में आपने देखो कितना बच्चे पिटते थे। मैंने खुद। लेकिन आजकल के बच्चे पिटना तो दूर, कुछ मतलब तो कोई पनिशमेंट नहीं है उनके लिए, बहुत प्यार से पढ़ाया जाता। कितना हमारे लिए भी होता तो देखिए, किसी चीज़ को किसी के वो समर्पित कर देना बहुत बड़ी बात होती है। पहले माँ बाप अपने बच्चों को एक अध्यापक के सामने समर्पित करते थे, तो कितना मजा आ जाता। तो यही तो हमें तो हम खुद पिटे भी हैं और हमने बच्चे पिटे भी हैं। लेकिन उस एक भी ये नहीं कि हमारा कोई किसी से दुश्मनी थी इसलिए पिटे। उस पिटाई के पीछे भी एक बच्चे के भविष्य को लेके एक टीचर को इतनी चिंता रहती थी कि लाइफ में अगर फेल हो गया तो हर अध्यापक ये सोचता, अध्यापिका ये सोचती थी कि इसमें बदनामी हमारी है। हाँ, बच्चे की नहीं है, माँ बाप की नहीं है कि अरे कैसे तुम्हें पढ़ाया जा रहा जो तुम फेल होगे। बच्चे मेहनत अपनी जगह प्रॉपर करते हैं, आज भी करते हैं। अच्छा, लेकिन आज के मैं देख लूँ, आज के पेरेंट्स पे ज़्यादा बोझभार डाल दिया गया है, पहले इतना नहीं था। मम्मी बोझभार की बात मत करो, अब ऑनलाइन क्लास आई है। हाँ, कोरोना की वजह से ऑनलाइन आ गई सारी पढ़ाई लिखाई बच्चों की, है ना? तो पहले ही एक माँ के ऊपर कितना सारा बोझ था, घर का, सबको टाइम से सब कुछ करके देना, सब पूरे परिवार को संभालना, घर संभालना, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर। लेकिन आज एक माँ के ऊपर बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी आ गई है। ऑनलाइन क्लासेस चलती है, तब तक बच्चे क्लास करते हैं, तब तक हमें बैठना पड़ता है उनके साथ। और जिसके बच्चे मतलब थोड़ा सा वीक हैं पढ़ाई में, उन माओं का क्या हाल होता होगा, वो होमवर्क भी कराती होगी। मैं तो अपने बच्चों को, चलो अभी क्लासेस चलती रहती है तो मैं बैठी रहती हूँ, वो देखती हूँ कि हाँ कैसे पढ़ाई चल रही है, कैसे बच्चा पढ़ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है। लेकिन जिनके बच्चे थोड़ा वीक है पढ़ाई में, वो तो मतलब होमवर्क कराती होंगी। अब घर की सारी जिम्मेदारी के साथ बच्चों की भी जिम्मेदारी अब माँ के ऊपर है। अब तो मेरी बात सुनो, कितना बर्डन बढ़ गया ऑनलाइन में। और सबसे बड़ी बात मैं तो ये सोचती हूँ कि बच्चे जो वीक हैं, वो जो स्कूल में जाके नहीं सीख पा रहे थे, वो ऑनलाइन क्या सीख रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से ना, जो आगे की जनरेशन आएगी, जिन बच्चों में माइंड है ना, उन्हीं के मतलब मार्क्स भी अच्छे होंगे, या वही बच्चे आगे आ पाएंगे। जिन बच्चों की पढ़ाई वीक है, वो बच्चे मेरे हिसाब से, मैं तो ये सोचती हूँ करेंगे क्या फिर।
करना क्या है, आज के माता पिता सब पढ़े लिखे हैं, तो अपने बच्चों का होमवर्क करा कर, मैं तो ये सोच रही हूँ काश अगर भगवान ने बहुत ही अच्छा करा कि ये चीज़ें हमारे ज़माने में नहीं थी। अगर उस टाइम पर तो हमारे माँ बाप अनपढ़ थे, हमारे माँ बाप तो अनपढ़ थे। अच्छा, उस टाइम उन्हें जब माँ बाप को ABCD नहीं पता है तो वो बच्चे को क्या बता देगा। आज के पेरेंट्स जो पढ़े लिखे हैं उसको कवर कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं अपने बच्चों को। लेकिन भैया उस ज़माना हमने भी पढ़ा है, तब तक भी गाँव में बहुत सारी लेडीज़ें, तो खासकर कोई लेडीज अक्सर बहुत कम पढ़ी लिखी। अच्छा, अगर किसी बच्चे के पापा पढ़े लिखे हैं तो भाई वे जॉब वगैरह, अपने काम, किसान है तो अपने खेत में काम कर, अपने बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दे पाते थे। आज की माँ तो बिल्कुल एक टीचर की तरह पूरे उतने घंटे उसको ड्यूटी देनी पड़ती है जितने घंटे ऑनलाइन क्लास सकते। तो अब वो चाहे अपने घर का काम छोड़ दे, चाहे कुछ भी करे। और उसके बावजूद बस मेरा एक संदेश लास्ट में यही है सबसे कि देखो, जब इतने मेहनत माँ बाप कर रहे हैं और एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और बच्चों की फीस जो है पूरी बराबर माँ बाप से ली जा रही है, तो ये तो एक नाइंसाफी वाली बात हमें लगती है। थोड़ा सा फीस में भी कटौती है। मैं गई तेरे साथ में देखा है, मुझे उस दिन ऐसा लगा कि भाई इतने हम इतने नोट जाके वहाँ जमा कर रहे हैं। सारी चीज़ें, सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स की हो चुकी है। बस ये है कि वो लोग की तो जिम्मेदारी खत्म हो गई है। वो तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बच्चा सीख रहा है नहीं सीख रहा है उनके तो कोई हेडक नहीं है। हेडक तो हमारा हो गया है, बच्चा पढ़ रहा है, किस तरीके से पढ़ रहा है, वो होमवर्क कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, नहीं लिख पा रहा है तो हम इसे बैठ के सिखा रहे हैं। तो स्कूल का काम है केवल ये लेसन है, ये तुम पढ़ लो। मेरे हिसाब से मतलब क्या है, टोटली ऑनलाइन आने के बाद पेरेंट्स का बर्डन और बढ़ गया है और पैसा कम नहीं हो रहा है। पैसा तो उतना ही, बहुत सारे पेरेंट्स बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वाकई में बहुत लॉकडाउन की सिचुएशन में जिन लोगों की जॉब चली गई है वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे होंगे। वो तो अब ये बताओ, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की जो नौकरी भी छूट गई, बहुत लोग परेशान है, आर्थिक स्थिति सबकी डगमगा रही है। हाँ, 70% लोग जो पेरेंट्स हैं, मैं पेरेंट्स को बोलूँगी, सब अंदर परेशान है। लेकिन ये मुद्दा ना तो कोई गवर्नमेंट सुन रही है अभी, कोई ना इसको प्रॉपर तरीके से उठा नहीं रहा। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी गवर्नमेंट से कि आप लोग, गवर्नमेंट से बोलूँगी कि आप इस मुद्दे पे भी ध्यान दे। सबसे सीरियस मुद्दा तो आज की डेट में यही है। देखिए, बच्चे देश का भविष्य है। हमारा जो यूथ बनेगा, हम कहते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो अभी पढ़ाई कर रही है, और पढ़ाई अगर इस तरीके से हो रही है और पेरेंट्स अगर उन्हें नहीं पढ़ा पाएंगे या उन्हें कुछ भी इस तरीके का एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, हमारे कैपेसिटी के बाहर हो जाएगी एजुकेशन देना, तो फिर वो भारत दोबारा अनपढ़ वाला भारत दोबारा से बन जाएगा। तो इस तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आज के बच्चे कल का भविष्य हैं, देश का भविष्य है। इस देश के भविष्य को बचाए रखने के लिए आप प्लीज़ उन पर ध्यान दें। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग सभी जो माता पिता अपने बच्चों को आज पढ़ा रहे हैं और जिन बच्चों की जिनकी भी बच्चों के ऑनलाइन क्लास चल रही है, वे सब कमेंट करके बताएं कि उनके विचार क्या है। तो मुझे बहुत खुशी होगी इस वीडियो को बनाने के लिए अगर आप अपने अपने कमेंट इसमें मुझे करके बताएंगे। और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और इस सभी पेरेंट्स अपने विचार ज़रूर रखें। धन्यवाद। अंदर अंदर पीनी चाहिए।